मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे भाई सुंदर, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है भाई। कब तक इंतजार कराओगे? हमारी विंग दिखाओ भाई। अब तो और बाकी कुछ बचा ही नहीं है। आपकी विंग दिखानी पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, मतलब कि वही देखने जा रहे हैं। आइए आइए आइए, माय डियर मेहता साहब और माय डियर जीजा जी, आइए। अब आपको सुंदर दिखाने जा रहा है। दया, आजा 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 जल्दी। आइए आइए, माय डियर जीजा जी और मेहता साहब, अब आपके सामने पेश है सुंदर लाल ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से बनाई हुई ये विंग। जरा शांत दिमाग से देखिएगा। हाँ भाई हाँ। अरे बंद क्यों कर दिया? ये क्या हो रहा है भाई? सॉरी सॉरी, गलती से 2 बार सीटी बज गई। सुंदर भाई जल्दी दिखाइए ना। ये फाइनल सिटी। तुम्हारा काम देखने के बाद अब मैं कह सकता हूँ भाई, तुमने तुम्हारी बहन और भांजे के नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी DNT कंस्ट्रक्शन का नाम रोशन कर दिया। क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। हाँ सुंदर भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि गोकुल धाम सोसाइटी की शान में 4 चांद लगा दिया आपने। वीरा, वीरा तू बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है वीरा। यस भाभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं बोलना पड़ेगा, सुंदर ने बढ़िया काम किया। मिस्टेक ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई भी मिस्टेक मिल नहीं रही है। बोलना पड़ेगा। वाह वाह सुंदर, अरे वाह वाह सुंदर, वाह अरे वाह वाह सुंदर है, क्या बने। अरे वाह मजा आ गया। वाह मेहता साहब की भी विंग क्या बनाई है, मतलब हम दोनों की विंग एक ही है लेकिन मजेदार मजेदार। वाह वाह सुंदर वाह। आज पूरी दुनिया के सामने मैं गर्व से कह सकूंगा कि सुंदर मेरा साला है। ए साले
बाप रे, अब सेठ जी दुकान कैसे आएंगे? अरे सेठ जी की पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। सीढ़ी इधर एक सीढ़ी हुआ करती थी। सीढ़ी कहाँ है सीढ़ी? सीढ़ी इधर इधर कहाँ है? वहाँ पे सीढ़ी थी। अरे हाँ, सीढ़ी तो नहीं है। बका, हाँ यहाँ सीढ़ी क्यों नहीं है? ओ सुंदर भाई, मैंने आपको बताया तो था। अच्छा, तूने मुझे ये सीढ़ी के बारे में बात कर रहा था। हाँ जीजा जी, उसमें क्या था कि ये सीढ़ी डिजाइन के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो मैंने निकाल दी। निकाल दी? निकाल दी मतलब? किसको पूछ के निकाल दी तूने? किसी को नहीं, अपने आप को पूछ के। देख भाई, मुझे मेरी सीढ़ी चाहिए। अरे जेठालाल, क्यों छोटी छोटी बातों में नुक्स निकाल रहे हो? तुम्हारे साले सुंदर ने इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई है, उसकी खुशी मनाओ। तू तलवार निकाल के खड़ा ही था ना मुझसे बदला लेने के लिए। कहते सांगतो नंतर, भेट मला। सुंदर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे मेरी सीढ़ी चाहिए बस। नहीं मिल सकती। मतलब कि अभी नहीं मिल सकती। अभी नहीं मिल सकती? क्यों? क्यों नहीं मिल सकती मीरा? जीजा जी, सच कहूं, पूना में सीढ़ी बनाने वाला एक बढ़िया फैब्रिकेटर है। मैंने उसको आपकी सीढ़ी बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। जीजा जी, वो सीढ़ी की डिलीवरी देने ही वाला था कि बीच में उसकी बीवी की डिलीवरी आ गई, तो उसने डिलीवरी रोक दी। किसकी? सीढ़ी की। तो अबे हमारी सीढ़ी की डिलीवरी कभी होगी? वो डिलीवरी होते ही ये डिलीवरी भी हो जाएगी। अरे तो वो डिलीवरी कब होने वाली है? अरे वो अपने हाथ में थोड़ी ना है। सही बात है। जीजा साले की क्या डायलॉग डिलीवरी है। तारक, तो अभी हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे भाई? जीजा जी, उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। सोच कर रखा है, अभी हो जाएगा सब। तुझे सब पता होता है ना? सब पता होता है तुझे। बका, सुंदर भाई, अच्छा अच्छा, समझ गया। देखिए, आ गई बढ़िया सीढ़ी। भाई टेम्पररी सॉल्यूशन। मैं तो कहता हूँ परमानेंट कर दो। जो भी हो, सॉल्यूशन तो हो गया। हाथी भाई, ये लकड़े की सीढ़ी चलेगी कितने दिन? अच्छा हुआ नट्टू काका मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, हाँ वरना बेचारी सीढ़ी। जीजा जी, जब तक परमानेंट सीढ़ी नहीं आती तब तक इसी से काम चला लो। काम चला लो बड़ी, ये सीढ़ी पे हम लोग कैसे चढ़ सकते हैं? वाह बेटा वाह! वाइडी दया, तू चढ़ सकती है, मैं चढ़ सकता हूँ, टप्पू चढ़ सकता है, लेकिन बापूजी, बेचारा बापूजी कैसे चढ़ पाएंगे?
ओ गॉड, वाह क्या बात है चंदन जी, वाह। ले बेचारे बापूजी भी चढ़ गए, अब बोल। बापूजी, ये सीढ़ी पे एक बार चढ़ने को चढ़ तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सीढ़ियों में मेन प्रॉब्लम उतरने का है। क्या कुछ पकड़ने का नहीं है ना, उतर नहीं सकते। ये सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के लिए, उतरने के लिए नहीं है। इसको क्या है इतना? दया, तू उतर सकती है। ए भाई ए, मैं भी उतर सकता हूँ। रुक, अभी दिखाता हूँ। वाह बापूजी, वाह जी। कुछ नहीं होता, गांव में ऐसी ही सीढ़ियां होती है। अरे ये संभाजी सोसाइटी जी बापूजी को बचाओ। ठीक है, छोड़ा। अरे जेठालाल कहाँ जा रहे हो? रुको। सीढ़ी से दो, सीढ़ी से दो। बापूजी, बापूजी आप ठीक है? आप ठीक है बापूजी? सुंदर का है, सुंदर का है। देखा क्या हुई हालत? क्या चाहता है तू? अभी बापूजी गिर जाते, उनको लग जाता, उनको कुछ हो जाता तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता? क्या मुंह दिखाता मैं? बस बेटा बस। ठीक है बापूजी, ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ बापूजी को, बस। बोल रहा हूँ कब से, सीढ़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, समझता ही नहीं है। ये सीढ़ी से हम चढ़ उतर नहीं कर सकते। हाँ। बिल्कुल सही बात है। अरे जीजा जी, पीछे का दरवाजा है ना, वहीं से आते जाते रहना। ये चौरस चामा चिड़िया, तू चुप रहे। ओके। जीजा जी वो एकदम गलत थोड़ी बोल रहा है। जब तक ये सीढ़ी नहीं लग जाती तब तक आप वो पुराने रास्ते से ही आते जाते रहना। नहीं पर नहीं, पीछे का रास्ता। ठीक है। तो जेठालाल अभी ठीक है ना? ठीक है, तो अभी ये सीढ़ी का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।
सोसाइटी नई बनी है, उसके बारे में बात करते हैं। नई सोसाइटी है तो नई बातें तो होंगी, पर अब्दुल भाई पुरानी सोसाइटी और पुरानी बातें याद तो आएगी। मेरी माँ हमेशा कहती है, नई चमकती हुई चीजें आंखों में बसती है और जूनी पुरानी चीजें दिल में बसती है। क्या एग्जैक्टली क्या कहना क्या चाहती है तुम्हारी माँ? माँ है, अभी माँ की बातें माँ ही जाने। क्यों राशन भाभी? आज तो बड़ी भाई हमारी नई सोसाइटी अगर उगते सूरज की उमंग है तो हमारी पुरानी सोसाइटी भी ढलते सूरज की मन भावन शाम थी। हाँ बड़ी, हमारी जुन्नी सोसाइटी में हम लोग ने कितने सारे फेस्टिवल कितनी बार मनाए। भाई पुरानी सोसाइटी और पुराने जमाने की बात ही कैंसिल करो भाई, पुराने जमाने की बातें कैंसिल करो। अरे भिड़े मास्टर, अगर इसी तरह पुरानी सोसाइटी की बातें करते रहेंगे तो सालों बीत जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि हमारी नई सोसाइटी में सुख शांति बनी रहे और किसी के बीच में मन मुटाव ना हो, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान और हमारे बीच में सेतु है हमारे धर्मगुरु, उनके आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रही हैं अंजलि भाभी, लेकिन धर्मगुरु कब तक आएंगे? अरे अभी आते ही होंगे। अरे ये लो आ गए। सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। क्या भाभी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जेठा अपना ऊँट की सवारी करते हुए थक गया हो और टेंट में जाके सो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? टोपू के पापा टेंट में क्यों जाएंगे? हाँ, और वैसे भी अगर वो वहाँ गया होता तो वो हमें फोन करता। करेक्ट है चाचा जी, जेठा अपना किधर गया? अरे साहब, मुझे क्यों ले जा रहे हो? अरे चलो, डरने की कोई बात नहीं है। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी पूछताछ होगी। मिले मुझे इमीडिएट इन्फॉर्म करो। मुझे साहब टोपू के पापा मिले। देखिए, हमारे जवान उनको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ऊंट हमारे इलाके से बाहर चला गया। हाँ? तो अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? देखिए मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने वायरलेस पे सभी जगह मैसेज पास कर दिया है। भगवान, ये जेठिया कहाँ चला गया होगा? बापूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सेठ जी जरूर मिल जाएंगे। हम लोग उठ पर बैठे ही क्यों? बैठना ही नहीं था। मम्मी चिंता मत करो, पापा मिल जाएंगे। आंटी, अब चिंता मत करो, मैं तो कितनी बार गुम हो जाता हूँ, वापस मिल जाता हूँ ना। वैसे जेठा अंकल भी मिल जाएंगे। साहब, अरे आओ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नमस्ते साहब जी। तुम्हारा नाम क्या है? मुड़ी जी, पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे भाई, तुम्हारे ऊँट के साथ मेरा बेटा गुम हो गया, इसलिए तुम्हें बुलाया है। साहब, ये वही लोग हैं, इन्हीं के साथ वो आदमी था, मोटा मोटा सा छोटी सी मूंछों वाला,
साहब वही मेरा ऊँट लेके भाग गया। अरे क्या बोल रहे हो तू? क्या बकवास किए जा रहा है? कैसी बात कर रहे? टप्पू के पापा क्यों ऊँट को लेकर जाएंगे? शांत हो जाए, एक मिनट शांत हो जाइए। और सर ऐसे कैसे शांत हो जाए? अपना जेठा भरा मिल नहीं रहा है और इसको अपनी ऊँट की पड़ी हुई है। वो ऊँट मेरे बेटे जैसा है। तो टप्पू के पापा मेरे पति जैसे हैं। मतलब पति है मेरे भगवान है। प्लीज अब टप्पू के पापा को ढूंढिए ना प्लीज। और मेरा ऊँट भी। तुम्हें कोई अंदाजा है कि ऊंट किस तरफ जा सकता है? पता नहीं साहब, चुन्नू बड़ा मनमौजी है। तो यहाँ ऊँट की बात हो रही है और तू चुन्नू की बात कर रहा है। अरे भा, चुन्नू मेरे ऊँट का नाम है और मौका पाते ही वो दूर दूर तक कहीं भी घूमने चला जाता है। साहब एक बार तो राजस्थान चला गया था, 6 महीने बाद आया। आपका चुन्नू बिल्कुल मेरे मामा जैसा है। मेरे मामा भी महीनों तक दूर दूर घूमने चले जाते हैं, लेकिन आपका चुन्नू मेरे सेठ जी को लेकर क्यों घूमने गया? वो तो चुन्नू ही बताएगा साहब। एक मिनट। ये कच्छ और ये हमारा कैंप और ये पूरा रन। वो ऊंट जेठालाल को लेकर कहाँ गया होगा? थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू भगवान। अरे रुक भाई रुक। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है। मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। जनाब रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ऊँट से पूछो कहाँ जा रहा है ये। कब से बोल रहा हूँ इसको रुको रुको रुको, रुक ही नहीं रहा। चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। 50 रुपए में नक्की किया था एक छोटा सा राउंड, 5000 तक का तो घुमा दिया इसने। अच्छा वो भाई साहब आप आ गए, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे नीचे उतारो। क्यों जाने दो, जहाँ जाना है। मुझे जरा धोरडो पहुँचा दो ना प्लीज। धोरडो और रणोत्सव है ना, उधर हम लोग गए फुल फैमिली। बापू जी, दया, टप्पू, टप्पू सेना, सोढ़ी भाई, फिर अपने बबीता जी, अय्यर भाई, हम सब लोग उधर बहुत मजा किया। झंडा वंदन किया, पतंग चगाया, बहुत मजा किया। लेकिन अभी ये इसके ऊपर बैठे, ये अभी मजा लूट ले, ऐसा हमने सोचा। तो ये तो भाई बाप रे बाप, कैसा ऊँट मेरे नसीब में आ गया। घुमा ही रहा है, घुमा ही रहा है। थक गया भाई, ये पाँव दुख रहे। आदत नहीं है ना क्या ऐसे लंबे टाइम तक ऐसे बैठने के, पाँव फैला के। कमर भी अकड़ गई है। कोई है आपके ध्यान में अच्छा कोई मालिश वाला? आपको पता है आप कहाँ हो? नहीं, रास्ते में कोई बोर्ड नहीं दिखा। किधर आया हूँ मैं? आप पाकिस्तान की सरजमी पर हो। पाकिस्तान की सरजमी पर हो। पाकिस्तान की सरजमी पर हो। पाकिस्तान? तू ऊँट है क्या गधा है? किधर लेके आया तू मुझे? अभी खड़ा खड़ा उधर क्या देख रहा है? मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे को ऊँट चलाना भी नहीं आता है। ये चलता ही गया, चलता ही गया। देखो अभी भी चल रहा है। चलो उतरो नीचे। कैसे भाई? कब से उतरने की कोशिश ही कर रहा हूँ। प्लीज मुझे उतारिए और मुझे धोरडो छोड़ दीजिए। मेरी फैमिली वो मेरी राह देख रही होगी। चलिए उतरिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए।
भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो ऊँट ने किया भाई। मुझे पता भी नहीं है मैं कैसे आ गया इधर। चलो। जनाब, ये हिंदुस्तानी ऊंट पर बैठकर सरहद पार कर हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहा था। घुसपैठिया है? नहीं नहीं, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। वो ऊंट घुसपैठिया है जिसके ऊपर मैं बैठा था। मजाक करता है? नहीं। सांप से अदब से पेश आओ। ये क्या कर रहा है? इन्होंने बोला अदब से पेश आओ तो अदब से पेश आ रहा हूँ। हमारे गुजराती में ऐसे हाथ वाड़ने को अदब बोलते हैं साहब। अच्छा, तो तू गुजराती है? जी, इधर कच्छ में भचाऊ है ना गांव, वो मेरा वतन है। लेकिन अभी कई सालों से हम लोग मुंबई में ही है। जनाब, इसकी तलाशी लेने पर यह मिला है। मेरा परिवार है। बापूजी, दया, मेरा बेटा टप्पू। ये जासूसी का काम कब से कर रहा है? जासूसी? नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। आपकी कुछ गैर समझन हो रही है। अरे मैं तो सीधा साधा परिवार वाला आदमी हूँ। इधर वो धोरडा में रणोत्सव चल रहा है ना, वहाँ पूरे परिवार के साथ आया हूँ। हम लोग क्या वो ऊँट पे घूमने निकले थे, तो सब लोग अलग अलग ऊँट पे बैठे थे। मेरा ऊँट सबसे लास्ट में था। हम लोग रण में घूम रहे थे, इतने में नड्डू काका का फोन आया, तो मैं फोन पे बात करने में रहा। तभी मेरा ऊँट पता ही नहीं चला कब सरहद के इस पर आ गया। मैं जासूस नहीं हूँ साहब। अगर जासूस नहीं है तो कमीज पे ट्रांसमीटर क्यों लगाया है? क्या लगाया है? ट्रांसमीटर, वो वहां कॉलर पे। नहीं नहीं, ये ट्रांसमीटर नहीं है, ये तो फिरकी है। वो पतंग पतंग होते हैं ना, ये देखो, ये पतंग छोटी, ऐसी एक बड़ी पतंग आती है, उसमें मांझा बांध के उसको ऐसे ऐसे वो चगाते हैं आकाश में। तो वो जो मांझा जिसमें लपेटते हैं ना, वो फिरकी होती है। ये तो शौकी है, लेकिन ऐसे थोड़ी बड़ी फिरकी होती है, वो फिरकी है ये। जनाब को पता है, वो भी पतंग उड़ाते हैं।
फिरकी है। लेकिन आज तक हमने किसी को इस तरह कमीज पे पतंग और फिरकी लगाते हुए देखा नहीं है। यही तो खासियत है हमारे जीतू भाई की, ऐसे वो डिजाइनर शर्ट बनाते हैं और मुझे भी शौक है जरा ऐसे कपड़े पहनने का, तो मजा आता है, पहनता हूँ मैं। ओके, अलग अलग त्योहार के हिसाब से वो मेरे लिए ऐसे अलग अलग शर्ट बना के देते हैं। जैसे अभी उत्तरायण में ये पतंग और फिरकी लगा के दिया, फिर नवरात्रि में वो छोटे छोटे ढोल, छोटे छोटे डांडिया लगा के देते हैं, फिर होली में छोटी छोटी पिचकारी ऐसे शर्ट पे लगा के देते हैं। और दिवाली पे क्या बम लगा के देते हैं? जानते हो कि बिना पासपोर्ट, वीजा और कागजात के सरहद पार करना कानूनन जुर्म है। जी बिल्कुल जानता हूँ मैं, लेकिन वो ऊँट नहीं जानता है ना, उसमें ये सब गड़बड़ हो गई साहब। अगर ऊँट पढ़ा लिखा होता तो ऐसी गड़बड़ नहीं होती साहब। खामोश। इसके कपड़े जांच पड़ताल के लिए भेज दो। भेज दो, जहाँ मर्जी मेरे कपड़े भेज दो, लेकिन मुझे मेरे वतन वापस भेज दो साहब। मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसे कैसे हम आपको वापस भेज दें जनाब? अभी अभी तो आप हमारे मुल्क में आए हैं। जरा खातिरदारी तो करने दीजिए। कुरैशी। जनाब चलो। देखिए मैं जासूस नहीं हूँ साहब, मैं व्यापारी आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी दुकान है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे वाह, अभी सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ कि अजीत भाई के 5 लाख की पेमेंट आ गई। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन क्यों नहीं लग रहा? सेठ जी को SMS कर देता हूँ। नाम क्या है? जेठालाल। असली नाम? जेठालाल। नकली नाम? जेठालाल। नहीं, मेरा कोई नकली नाम है ही नहीं, मेरा एक ही नाम है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तुम्हारी तालीम कहाँ हुई है? बच्चा प्राथमिक शाला में। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? कैसा मकसद? अरे मैं कहाँ यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे तो लाया गया है और बेवकूफ ऊँट मुझे यहाँ लेके आया है। पूछना है तो ऊँट से पूछिए कि वो मुझे किस मकसद से यहाँ लेके आया है। खामोश। जो पूछा जाए सच सच बताओ। कहाँ रहते हो? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम कहाँ है? पाउडर गली में। पाउडर गली कहाँ है? गोरेगांव। गोरेगांव कहाँ है? और मलाड और जोगेश्वरी के बीच का स्टेशन है। पाउडर गली कहाँ है? गोकुलधाम में। पहले तो तुम कह रहे थे गोकुलधाम पाउडर गली में है। अभी मैं क्या बोला? अभी तुमने बोला पाउडर गली गोकुलधाम में है। नहीं, पाउडर गली तो गोरेगांव में है। तो गोरेगांव कहाँ गोकुलधाम में है? नहीं, गोकुलधाम तो पाउडर गली में है। पाउडर गली कहाँ है? पाउडर गली गोरेगांव में। सर रट्टा मार के आया है, किसी भी तरह पूछो जवाब एक ही देता है। पाकिस्तान में किसी को जानते हो? हाँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। किस किस को जानते हो? वासिम अकरम, इमरान खान, इंजमामुल हक, गुलाम अली जी। तुम्हारे गिरोह में कौन कौन है?
किस में कौन कौन है? गिरो गिरो। तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरा परिवार है। परिवार के अलावा छोटी भाई, अय्यर भाई। छोटी कौन है? मेरा पड़ोसी है। अय्यर क्या करता है? वो भी मेरा पड़ोसी है। मैंने पूछा वो क्या करता है? वो छोटी का गैरेज है। इन्होंने पूछा अय्यर क्या करता है? अच्छा, अय्यर भाई वो साइंटिस्ट है। क्या? वो बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट साइंटिस्ट? हाँ, वही साइंटिस्ट। फिर तो मिसाइल भी बनाता होगा। मिसाइल? क्या पूछ रहे हैं लोग? हाँ, वो भी शायद बनाते हैं। जैसे जैसे जो ऑर्डर मिलता है ऐसे ऐसे वो बनाते हैं। देखो, अगर तुम सब कुछ सच सच बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। लेकिन मैंने आपको जो कुछ बताया सब सच ही बताया, और क्या बताऊं मैं आपको? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? अरे फिर से वही सवाल। आप एक का एक सवाल कितनी बार पूछोगे? जब तक तुम कबूल नहीं कर लेते कि तुम जासूस हो, हम पूछते रहेंगे, समझे तुम? हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया गाड़ी है। ऊपर से छत भी नहीं है। एक प्रॉब्लम है, इसमें एसी भी नहीं है। दरवाजा ही नहीं है, जाने का कैसे इसमें? बड़ा लवली कार यार। सच्ची हाँ, यकीन ही नहीं होता। प्राइस में इतनी सच्ची कार। यकीन करो भी मत रोशन भाभी, लगता है ये सुंदर का कोई मजाक है। ए भाई, तू लोगों की लागणियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर ये मजाक। जीजा जी, ये मजाक नहीं, हकीकत है। क्या हकीकत है भाई सुंदर? रिनोवेशन के काम में 5 लाख का इंतजाम तो तुमसे हो नहीं रहा था, और डांस कंपटीशन के लिए इंपोर्टेड कार कैसे पॉसिबल है सुंदर? नहीं है। बराबर है भाई। माय डियर मेहता साहब, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर सुंदर। सुंदर कुछ भी कर सकता है। और आप आम खाइए ना, पेड़ का पत्ता क्यों लगाते हो? नहीं, पर आप सबको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं 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 सुंदर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, पूरा भरोसा है, लेकिन इतनी महंगी कार दिखी ना तो मन नहीं मान रहा है। हाँ, तो आप कंपटीशन में हिस्सा मत लेना। तुम्ही नहीं सुंदर भाई, ये मान गए। आप अपने मन को मना लो। हो मान लो। वीरा माँ सच कहती है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सुंदर मामा, यू आर ग्रेट। थैंक यू माय डियर वजह, थैंक यू। भाई सोडी,
मैं अपनी बारात इस जीती हुई गाड़ी में लेके जाऊंगा। वो पहले लड़की तो ढूंढ पप्पू। मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी का क्या झोल किया है सुंदर ने। इनाम में गाड़ी, बात तो ठीक है, सोसाइटी के इतने से कंपटीशन में इतनी बड़ी गाड़ी, बात हजम तो नहीं हो रही। पर यार उसका कॉन्फिडेंस देखो जेठालाल, कुछ तो है भाई। हम सोसाइटी का इतना अच्छा काम करेगा ये भी यकीन कहाँ कर रहे थे, लेकिन उसने करके दिखाया। जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा है उससे लगता है कि हो भी सकता है। अब वो कैसे दे रहा है गाड़ी, इसकी टेंशन नहीं लेते, अपन गाड़ी जीतने में ध्यान देते हैं। भाई ये तो गाड़ी मैं ही जीतने वाला हूँ। जेठा भाई हम भी मैदान में हैं। ओहो, कार है, टेम्पो नहीं। कौन बोला बुढ़ा, कौन बोला? नहीं नहीं भाई, ये गाड़ी तो मैं ही जीतूंगा और ये इनाम जीतते ही मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कौन जीतेगा? तू भाई, तू जीतेगा। ओए पापा, कार के दरवाजे पर सोडी फैमिली का नेम प्लेट लगा देना। और दरवाजे पे क्या, पूरी गड्डी पे लिखवा देंगे। नहीं नहीं, ये कार तो हम ही जीतेंगे। हाँ, अरे नहीं, ये कार तो मैं जीतेगा। टप्पू क्या? हम ये कार तभी जीत पाएंगे जब हम कंपटीशन जीतेंगे, और कंपटीशन जीतने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो आप सब जाके प्रैक्टिस से करो। और आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना। चलो भाई, चलो। नहीं ऐसे थोड़ी। तारक, एक बड़ी सी शादी में सुंदर सैलेड का काउंटर होता है ना, बस वैसे ही अपनी गोकुलधाम सोसाइटी लग रही है, सुंदर सैलेड जैसी। अंजलि, तुम्हारे जीवन में क्या सिर्फ डाइट फूड और सैलेड ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है? अरे एग्जाम्पल तो ठीक ढंग से दो यार, यहाँ भी सैलेड, कहाँ सैलेड और कहाँ गोकुलधाम सोसाइटी। क्या शानदार सोसाइटी और क्या शानदार ओपनिंग सेरेमनी। बस ऐसा ही शानदार डिस्को परफॉर्मेंस हम आज शाम को करेंगे। अरे करेंगे क्या, कर लिया और समझो जीत गए। तो फिर वो इम्पोर्टेड ओपन कार भी हमारी? अरे बिल्कुल हमारी कार, हमारी हो गई। एक मिनट मोहतरमा, उठिए सर, आराम से जरा संभाल के, क्योंकि इम्पोर्टेड गाड़ी है ना। बैठिए। गाड़ी में? जी बैठिए। आपको एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं इस नजाकत से। इम्पोर्टेड है ना? वाओ, लेफ्ट हैंड ड्राइव। सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट है, प्लीज। आराम से। नई गाड़ी है ना। फोन बज रहा है आपका तारक। ब्रेक तो लगाओ। मिनट, हो गई ना गड़बड़। क्या हुआ? कभी भी छुट्टी के दिन मेरा बॉस फोन न करे, कभी हो ही नहीं सकता। जरूर कोई मीटिंग रख ली होगी। क्या करूं? हो गया डांस कंपटीशन, गई गाड़ी। अरे हेलो, मिसेज अंजलि तारक मेहता जी। तारक का फोन एक्चुअली मेरे पास है। हाँ सर। ओह जी सर। जी सर, बाय सर। तारक, उठाओ अपना लैपटॉप और जाओ। क्यों उठाया फोन? अरे भाई मुझे सोचने देते ना, मैं कोई बहाना बनाता, अब जाना पड़ेगा ना। अरे तारक, उठाओ अपना लैपटॉप और जाओ, बेडरूम में रख दो। क्या मतलब? बॉस को पता चला कि हम दोनों ने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो उन्होंने विश करने के लिए फोन किया था। Don't tell me, is that so? अरे so sweet of you, my बहुत very good। हाँ, मुझे लगा कि बुला रहे हैं ऑफिस में। Very good। तारक, बॉस को पता कैसे चला? अरे वो टीवी में आया था ना, न्यूज में। तारक बताओ ना। अरे भाई मैंने नेट पे अपने प्रोफाइल में अपडेट किया था कि आज मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ, वो बॉस ने पढ़ लिया होगा। अरे वाह, नेट पे इतने स्मार्ट हो तो स्टेज पे डांस में भी इतने ही स्मार्ट बनना है। अरे भाई स्मार्ट तो तब होंगे ना जब वो डांस टीचर सिखाने आएगा। डिस्को। नो आई एम सॉरी, अगर वो लोग डिसिप्लिन नहीं समझते तो मैं वहां पर डांस नहीं सिखा सकता। ओके, थैंक यू। वेलकम मैडी सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग सर। सर, आपके रिस्टबैंड बहुत मस्त है, कहाँ से लिए? Shut up and stand up. Sir, I'm already standing up. Then sit down. Thank you. On your knees. Oh, sorry sir.
सर आप कुछ लेंगे? चाय, नाश्ता? प्रैक्टिस। ओके ओके। पेटिस? सर आपको पेटिस खाना है? मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। अरे गोगी, सर पेटिस नहीं प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस? अच्छा। टप्पू, ये सब क्या है? सॉरी सर। तुमने सबको बता दिया है ना? ये सर, मैंने सोसाइटी में सभी लोगों को बता दिया है कि आप सिर्फ डीडीज में बिलीव करते हो। डीडीज? डिसिप्लिन एंड डांस। गुड गुड, वेरी गुड। और तो और सर, हमने आपके लिए टाइम टेबल भी बना दिया है। ये देखिए सर। इम्प्रेसिव। डिस्को डांस की प्रैक्टिस के लिए सभी के लिए 1-1 घंटे का टाइम रखा है। ये फर्स्ट टाइम होगा ना किसी स्टूडेंट ने सर का टाइम टेबल बनाया है। On your knees. सॉरी सर। All right, now without wasting much time, let's start the practice. ओके सर। ऑन माय नीज। तुम खड़े हो सकते हो। सॉरी सर। थैंक यू सर। चलो, अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पता, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल हमारी प्रैक्टिस लास्ट में है। हाँ। लास्ट में क्यों? क्योंकि सर हम आपके साथ आ रहे हैं ना। नो नो नो, मैं सबके घर पर अकेला सिखाने जाऊंगा और आप लोग यहाँ पर वो प्रैक्टिस करोगे जो मैंने आप लोगों को स्कूल में सिखाया था। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। ग्रेट। देखते हैं कि पहला नाम किसका है। अरे बाप रे, थोड़ा थोड़ा करके इतना ज्यादा श्रीखंड खा लिया, ऐसा घेन चढ़ा है, थोड़ी देर सोना पड़ेगा भाई। टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? क्या? ये क्या कर रहे हैं? आप सोने जा रहे हैं? हाँ? आखिर क्यों? हैं? क्यों? अरे भाई, थोड़ा श्रीखंड ज्यादा खा लिया है तो घेन चढ़ा है जबरदस्त। अरे हमें डिस्को डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी है? करेंगे, लेकिन थोड़ी झपकी ले लो, फिर फ्रेश होके फुर्ती से प्रैक्टिस करेंगे। अरे लेकिन मेरी तरफ ही आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं भाई, वो टप्पू को बोल, उनको फोन करके बोल दे थोड़ी देर बाद है, मुझे जरा आधा घंटा सोना पड़ेगा भाई। लगता है मेरी सर आ गया। ओहो, एक काम कर, तो सीखने का चालू कर, मैं आता हूँ बाद में। जा। ऐसा थोड़ी होता है, मैं मेहनत करूंगी, कार जीतेंगे तो आप चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेहनत थोड़ा मिलकर करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो जाता है। तू अभी दरवाजा खोलने की मेहनत कर, मैं आता हूँ भाई। जाना आता हूँ। आइए 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 मेरी सर, आइए बैठिए। नहीं नहीं, टाइम नहीं है। क्या आपके पास टाइम नहीं है? आप हमें डिस्को डांस नहीं सिखाएंगे? Oh no 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 no, Dayabin, you misunderstood me. No no no, yes yes. एक मिनट। टप्पू के पापा उठिए उठिए उठिए। अरे क्या हुआ? मेरी से डांस सिखाने को मना कर रहे हैं। कह रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वो हमें नहीं सिखाएंगे तो हम हार जाएंगे और कार किसी और के पास चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं आता हूँ, मैं बात करता हूँ। आइए आइए। नहीं, वो क्या सीखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या थोड़ा श्रीखंड मैंने ज्यादा खा लिया ना तो थोड़ा घेन चढ़ा है, तो मैंने बोला आप दया को सिखाइए, तब तक मैं एक झपकी मार के फिर मैं भी आता हूँ सीखने के लिए। What nonsense? ये क्या बोल रहे थे अबिन? कुछ नहीं, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। अरे वो अभी अभी आया, जरा कुछ चाय पानी तो पूछ। सॉरी, आप क्या पियोगे मेरी साहब? चाय, कॉफी और यही पानी? तीनों लेके हम तीनों पियेंगे। मैंने कहा मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। Let's start the practice now. Come on. Are you ready? हाँ, रेडी हूँ। और आप? हाँ, वो भी रेडी है, रेडी है। Very good. Then why do waste the time? Let's start the practice. Come on, come on, come on. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. Slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. आप ध्यान से देखिए. 2, 3, 4. वो ठेकड़ा जैसे ही है. Come on, let's do it. 1, 2.
good there, Ben. Great partner. Ah. जेठा भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? डांस। लेकिन लग तो नहीं रहा है। और थोड़ा बैलेंस जा रहा है ना, वही बाकी कुछ नहीं। अच्छा, एक सेकेंड। May I have an excuse me? ये लीजिए। ओह, थैंक यू। इस पे आपको बैठना नहीं है, इस पे खड़े हो जाइए। कुर्सी के ऊपर? जी चलिए जल्दी खड़े हो जाइए, टाइम नहीं है मेरे पास। फास्ट फास्ट फास्ट। नो डोंट हेल्प। करेक्ट। अभी ऊपर खड़े खड़े आप वही स्टेप करेंगे जो आप नीचे कर रहे थे, तो आपका बैलेंस ठीक हो जाएगा। ऑलराइट? वाह, आइडिया अच्छा है। अरे लेकिन क्या लेकिन? गाड़ी जीतनी है या नहीं आप लोगों को? Come on, let's go for it. Come on, do it. 1, 2. बैलेंस ठीक हो जाएगा आपका, आप चीटिंग ना करें। 1, 2. Come on, जेठा भाई, do. Wow. दया बेन, आप तो एकदम सुपर्ब कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट लर्नर है आप। थैंक यू। करेक्ट। अभी आप लोग यही स्टेप कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं दूसरों को डांस सिखा के आता हूँ और फिर वापस आके आपको दूसरा स्टेप सिखाऊंगा। और आप चेयर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बैठेंगे नहीं। अगर ये कोई चीटिंग करे आप मुझे फोन करिए, चेयर पर बैठने नहीं चाहिए। ओके? चलो प्रैक्टिस स्टार्ट। 1, 2, 3 गो। डू इट। 1, 2, 3 4 गुड। 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2 3। चलो 1, 2, 3 4। तू मुझे सिखाएगी? नहीं, मैं अपने आप को कह रही हूँ। चलो 1, 2, 3 4। चलो दया, चलो 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 5, 6, 7 go। 1, 2, 3 turn। 1, 2, 3 turn। 1, 2, 3 turn। नेता साहब आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको भी तो डांस करना है ना? चलिए। हाँ, करेक्ट। 1, 2, 3 4 1, 2, 3 स्टॉप। मेहता साहब, अरे मेहता साहब आप सिर्फ ये हाथ क्यों हिला रहे हैं? अरे वो हम लोग राइटर्स है ना, तो राइटर्स के तो हाथ ही काम करते हैं। करेक्ट, लेकिन ये तो डांस है, इसमें तो पैर भी चलाने पड़ेंगे, राइट? मैं कोशिश करता हूँ। 1, 2 करेक्ट, ट्राई। हेलो, फोन। हाँ मेहता साहब, और टप्पू का डांस टीचर और मेडी आया उधर? और आया तो दरवाजा खोलना मत भाई, एकदम अतरंग है भाई। मुझे बोलता खुर्ची पे खड़े रहकर प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ होता है क्या? नॉनसेंस। जेठालाल, फिलहाल तुम स्पीकर फोन पे हो और वो मैडी जी यहीं पे हैं। हेलो, रॉन्ग नंबर। ओके, सॉरी, थैंक यू। अरे प्रैक्टिस चालू कर। सॉरी, डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम, मेरे बारे में सबके यही ख्याल है। कम ऑन, लेट्स टेक द पोजीशंस। 5, 6। मेहता साहब, किक वहां, यहाँ नहीं। ओके। 1, 2, 3 टर्न। यस, ऐसे ही बिल्कुल करते रहिए। यस। चलो अब डॉक्टर हाथी को डांस प्रैक्टिस करवानी है। 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4। ये क्या हाथी भाई, मैं 1, 2, 3 4 बोलूं और आप थक के बैठ जाते। मेरे को 5, 6, 7, 8 पे आने ही नहीं देते। लगता है आप दोनों को ना गाड़ी जीतनी नहीं है। नहीं सर, हमें गाड़ी जीतनी है। कम ऑन हंस पेपर। हाँ, ये कंपटीशन तो हमें ही जीतना है। हाँ, आप रिहर्सल शुरू करो। आइए फिर। हाँ, आता हूँ, लेकिन अब आप डायरेक्ट 5, 6, 7, 8 से ही शुरू करिए। गुड आइडिया। ओके, चलो जल्दी आइए। अब ये स्टेप आप लोगों को आ गया, अब दूसरा स्टेप ध्यान से देखिए। 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3 4। Got it? हाँ। अब आप लोग करेंगे। Come on। 5, 6, 7